अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, आज फिर अदालत लगी, आज फिर सख्त सवालात हुए। एक सवाल का जवाब नहीं दे सके माया नाज वकील ख्वाजा हारिस साहब। माँ बाप की इज़्ज़त अपनी मिट्टी में मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाप तक का उनके नाम आ गया, एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। साथ साथ नाज़रीन, शिकवा है एक नवाज़ शरीफ के दोस्त ने किया है इमरान खान से कि नवाज़ शरीफ की सियासत तुमने क्यों तबाह की, माफ़ी मांगो नवाज़ शरीफ से। अच्छा जी। और साथ साथ नाज़रीन, बदतरीन काजी इस मुल्क के, काले मुंह वाला काजी, बदतरीन इंसान, घटिया इंसान, काजी फ़ाइसा, उसके यारे गार जो है डॉक्टर मुश्ताक, उसने राज फाश किए हैं काजी के चंद एक। वो उस पर भी बात करेंगे कि काजी साहब जो हैं वो क्या क्या करते रहे। तकरीबन बात से समझ आ रही है सारी बात की। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, ये नई नई बातें छोड़ें, पुरानी बात करते हैं। कल मरीम नवाज शरीफ साहब, पंजाब की चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 की, उन्होंने ज्ञान बांटा है, मुफ्त का ज्ञान बांटा है उन्होंने। किसी ने उनको कहा नहीं था कि ये ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन उन्होंने मुफ्त में ये ज्ञान बांटा है। आवाम को कहा है कि ले लें ये ज्ञान। उन्होंने कहा है जी, मुंह खुर की बीमारी जो होती है, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो कैटल को होता है, वो इंसानों को भी होता है। जी नाजरीन, बिल्कुल ये तहकीक मैंने भी की है, इंसानों को भी होता है ये फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह खुर की बीमारी। और जब मुंह खुर की बीमारी इंसान किसी को हो जाए तो फिर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको बातें बताऊंगा, ये आपने कमेंट्स में बताना है कि ये मुंह खुर की बीमारी किस बयान को है। वो कुछ ऐसे बयान देता है कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर वो ऐसे बयान देता है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। फिर वो कोई ऐसा बयान भी देता है मुंह खुर वाला कि हुजूर वाला ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने लंदन की प्रॉपर्टियां बनाई। फिर वो ऐसा भी बयान देते हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है तो ऊ करें। नाज़रीन, फिर वो ऐसा भी बयान देता है कि नैब में नामहरम होते मैं उनके सामने बयान नहीं दे सकती। और इस तरह के न जाने कितने बयान हैं मुंह खुर की बीमारी वाले इंसान जिनको हो जाती है। मुंह खुर, खुर है मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद है मैं ठीक कह रहा हूँ। जैसे खर भी हुए थे, खर भी है, खुर भी है। तो ये इस तरह के लोग ये बयानात देते हैं, वो हमें बताते हैं, रोज़ाना मुफ्त का ज्ञान पेलते हैं, आके बख्शते हैं कि वो कायरो टेक्नोलॉजी जो है उससे कैंसर का इलाज मुमकिन है। मिसलीड करते हैं। वो एक कोई गंदे दांतों वाला इन्होंने बांदर नुमा एंकर रखा हुआ है पीटीवी में, वो 14-15 लाख रुपया आवाम के पैसों से ले रहा है। वो बताता है कि केमोथेरेपी एक बड़ा गलत तरीका है कैंसर के इलाज का और ये असल में बर्बादी करता है। सारी दुनिया में यही तरीका है। पता नहीं कहाँ से जाहिल तरीन लोग भर्ती कर लेते हैं। खैर, जाहिल लोग ही भर्ती करेंगे ना, और क्या करेंगे ये। फिर मतलब ये मुंह खर की बीमारी वालों के शबाना रोज़ किस्म के बयान आप सुनते हैं। फिर मुंह खर की बीमारी वालों के आप लगातार बयान सुनते हैं, एक बयान नहीं, दो बयान नहीं। फिर ऐसा बयान आता है कि जी बैरूनी दबाव पे ये जी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। फिर ऐसा बयान भी आता है कि जी हम हुकूमत में आए नहीं हैं, हमें लाया गया है ट्रैप करके ज़बरदस्ती। वो एक नून लीग के साहब हैं, मूछें उनकी ऐसी है ना जैसे बिल्ली कोई दूध पी के नसी हो ना, चिटियाँ मूछां। कसम से मुझे लतीफ़े याद आ रहे हैं इन बातों पे। वैसे तो नॉर्मली मैं बहुत सीरियस किस्म का इंसान समझा जाता हूँ अपने अंदर ही अंदर लेकिन मतलब क्या बेवकूफ़ समझते हैं। ये समझते हैं कि कौम खोते खाती है। तुम चीफ मिनिस्टर हो बीबी, कोई बंदे रख लो 2-4 पढ़े लिखे साथ, चमचों के अलावा, टिकटॉकरों के अलावा, जो तुम्हें कम से कम लिख के ही दे देंगे बीबी ये इस किस्म की बातें बोलनी है। बोंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। चाइना के पास कैंसर का इलाज है, चाइना उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, किसी दुनिया को बता नहीं रहा मैं सीख के आ गई हूँ वहाँ से। कमाल, मतलब बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये फैट फ्रीजिंग भी हो रही होती है वैसे, इस्लामाबाद में ही हो रही थी। मोटी मोटी आंटियों की टमियाँ और अंकलों की टिड्डियाँ फैट फ्रीज़ करके तो पिघलाते हैं जी के पतले हो जाएंगे आप जल्दी। तो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने करवाया भी था एक दफ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, दोबारा मोटे हो गए थे। तो ये ट्यूमर भी जो फ्रीज़ करते हैं, बहुत छोटे साइज़ का कोई ट्यूमर हो तो वो हो सकता है, बड़े वाला को होता नहीं। केमोथेरेपी इज़ दी ओनली सोल्यूशन एज ऑफ नाउ, apart from the drug that has been invented or vaccine that has been invented in Russia as claimed by the Russians। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ये मुंह खर की बीमारी वाले, मेरा मशवरा आपको संजीदा ये है कि मुंह खर की बीमारी वालों से बचें, फ़ौरन से पहले बचें, इनके नेड़े नहीं जाना। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारे एक नून लीगी सपोर्टर सहाफ़ी हैं हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी। जुल्म वैसे उनके साथ बड़ा हुआ है। उनके बेटे को, हसान न्याज़ी को, मेरे दोस्त भी थे, लड़ाई भी रहती थी, दोस्ती भी थी उनके साथ। उनको जेल में डाला गया, दलेर आदमी था हसान। उन्होंने कहा जी इमरान खान नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगे। बिल्कुल ठीक है जी। किस बात पे माफ़ी मांगे कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को की सियासत बंबोर दी है, तबाह कर दी, उनकी सियासत टके टोकरी कर दी है। अच्छा जी, तो इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है। ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने बयान देने से पहले सोचा था कि क्यों माफ़ी मांगे। वो नवाज़ शरीफ का सियासी मुखालिफ है, ज़ाती मुखालिफ नहीं है, सियासी मुखालिफ ज़रूर है।
वो क्यों माफ़ी मांगे अपना नवाज शरीफ से सियासत उनकी तबाह करने में। वो तो इसीलिए आया था ना कि इनको तोड़ के अपने लिए जगह बनाएगा। वो इनसे माफ़िया मांगना शुरू कर दे कि जी हुजूर वाला मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपकी सियासत फड़का के रख दी। आपकी नवाज शरीफ की 80 की दहाई की सियासत है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इनकी उम्र के लोगों को नवाज शरीफ साहब कोई बहुत बड़ा इंसान लगता होगा। जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की यूथ है, दे डोंट कंसिडर नवाज शरीफ एनीथिंग। मरीम नवाज़ उनमें जगह बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा भी अभी 80 की दहाई की सियासत के तरीके दाव पेच सीख के आई हैं अपने अब्बा जी से, वही अप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं, जिनका मुझे पर्सनली एट ग्राउंड लेवल को फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, ये जो लोग होते हैं ना, हुक्मरान होते हैं, ये जो घोड़ों के नहीं चढ़ाए होते, वो टापे से कानों पर, इनकी आंखों पर भी यही कुप्पे चढ़े होते हैं। इनको नज़र नहीं आता आगे पीछे इनके खुशामदी चमचों का ढेर होता है, जो हुजूर का इकबाल बुलंद हो, हुजूर का इकबाल बुलंद हो के नारे लगाते हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं। रियल इनको जो ग्राउंड की फील है वो नहीं आती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारों से मिला हूँ, मुझे पता है कैलकुलेट ये कैसे करते हैं चीज़ें, ये किस तरीके से करते हैं, वो भी मेरे इल्म में है। तो इसलिए मैं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अंदाज़ा करता हूँ। इनको आइडिया नहीं होता। आप ज़रा ग्राउंड पे जाएं, आप लोगों से मिलें, आपको लग समझ जाएगी। जिस किस्म की वो गालियाँ देते हैं आपको, उस किस्म की गालियाँ आप सुने, आपके कानों से धुएँ निकल जाएंगे। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो इमरान खान को जी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा है। उनको बेचारों को अपने बेटे को छुड़वाने के लिए हर 2 महीने बाद कोई नया टास्क मिलता है, वो उन पर चढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद कोई नया बयानिया लेके आ जाते हैं। अब वो माफ़ी का वाला बयानिया लेके आए, माफ़ी वाला बयानिया काफ़ी सारे लोग लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, काजी बदतरीन आदमी जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ, शुरू से ही पहले दिन से मुझे बिल्कुल यकीन था कि ये चोर भी है और ये गलाजत का ढेर भी है। जब बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स नहीं मानते थे, वो काजी को कोई अवतार समझते थे कि ये जी अल्लाह मियाँ का अवतार है, ये आया सब कुछ ठीक कर देगा। ये अब वो सुप्रीम कोर्ट की वो बेवाएँ बन चुकी हैं जो सीना को भी कर रही होती सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कि हाय हाय सुप्रीम कोर्ट बर्बाद हो गया। लेकिन इस बर्बादी में ये लोग जब काजी के नारे मारते थे तो ये शामिल थे। गो के बाद में बहुत सारों ने अपनी गलती का एहसास होने के बाद माफ़ी भी मांगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। आप एक घटिया शख्स को अपना कंधा फराम कर चुके थे कि वो आपके मुंह पर जूता रखकर मसनद पर बैठ जाए। तो जी काजी साहब के एक सेक्रेटरी साहब थे, मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा या बताया कि जी मैंने भी काजी को कहा था कि ये ना लगाएं, लेकिन आप सबको बताया। अब उन्होंने रीजनिंग की है, लेकिन बात तो खुल गई है ना कि काजी ने नफरत में होकर, काजी ने नफरत में भी नहीं होकर, काजी ने डील की हुई थी। और ये खबर मैं कई सारे लोगों को बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप गूगल कीजिएगा। कोविड के दिनों में एक शाम को काजी साहब इस्लामाबाद से निकले थे और सीधा एक हॉस्पिटल है कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ये पिशावर रोड पे, उसमें जाकर एडमिट हो गए थे चेकअप कराने के लिए। वो पोली क्लिनिक, पिम्स, मारूफ, शिफा सबको क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद से बाहर पिंडी में इस हॉस्पिटल में जाए एडमिट हुए थे। और ये उस वक्त की खबर है, उस रात को ही खबर हमारे पास आई थी, अरशद साहब के पास आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि भाईजान काजी साहब डील फड़का आए हैं। उसके बाद से आप देखें काजी का रेफरेंस भी लपेटा गया, काजी को चढ़ाया भी गया, काजी को उठाया भी गया, काजी का अवतार बनाया भी गया, उनको एक कानून का देवता बना के पेश किया गया और उसके बाद वो उसी कानून के मुंह पर हक कर टुर दिए और आज मुंह काला कराए किधर छुप कर बैठे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर मुश्ताक ने जहां ये बताया कि काजी ने किस तरीके से ये फैसला गलत दिया, साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की कि काजी जैसे आदमी के लिए गुमनामी में रहना मुश्किल है। जी हाँ नाजरीन, ये हमें पहले से पता है। काजी साहब ने जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, उन्होंने उसकी वापस वसूली तो करनी ही है। तो वो किसी न किसी सूरत, अगर ये निज़ाम चलता रहा तो वो ओहदे पर, किसी न किसी ओहदे पर वापस आना चाहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदे के बारे में सुना गया था कि काजी साहब को वहाँ पर लाया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा के बाद उससे गलीज किरदार मिल नहीं रहा किसी को, तो यही है वो गलीज काले मुंह वाला किरदार जिसको लगाया जा सकता है। आखिर में नाजरीन, ज़रा बात थोड़ी सी हो जाए आज मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की। मैंने ये लिखा हुआ था, मैं ज़रा देख लूँ। जी नाजरीन, अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली ख्वाजा हारिस, ये लाइट आना शुरू होगी नाजरीन, इससे पहले कि लाइट मेरे मुंह पे आए और मेरा हुस्न ख़राब हो जाए। आज ख्वाजा हारिस साहब आज भी किसी एक केस का भी जवाब नहीं दे सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है नाजरीन कि ये 1 साल से केस चल रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। जो सवाल इनसे किया जाता है ख्वाजा हारिस साहब से, ये कहते मैं बाद में बताता हूँ, एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है इनसे इस वक्त। किस तरीके से सिविलियंस को एक गैर आइनी ट्रायल किया गया, इस कदर गैर कानूनी गैर आइनी ट्रायल है, एक सवाल का जवाब नहीं है नाजरीन। कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे, सुप्रीम कोर्ट को ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। आज इंकशाफ एक और हुआ है कि जो मिलिट्री कोर्ट की अपीलों का बहुत शोषा छोड़ा जाता है, ये अपीलें वैसी नहीं है। इसमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का जायजा लिया जाता है, मेरिट्स पे कोई बात नहीं की जाती।
मेरा ख्याल है इस टाइम तक जो सूरत हाल ये बन रही है कि ये तो केस अदालत से उड़ेगा नाजरीन। देखा है अदील राजा की नाजरीन जहानत, चलते चलते मोबाइल हिला लिया। खैर लेकिन ये केस मेरिट पे उड़ेगा। सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया जाएगा। जो 2 साल गुजार चुके हैं उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की शिकें उड़ाई हुई थी उनको ये कोर्ट बहाल भी कर देगा, क्योंकि पामीन को लगाने का पामीन इतना तो काम करेगा ही करेगा, वरना क्या करेगा वो बेचारा मेरा दोस्त। वो मेरी तरह वेला बैठा होता है नाजरीन पूरा टाइम, मूछें भी उसकी नहीं है इस तरह के मेरी तरह के मैं रोड के टाइम पास कर ले, तो वो क्या करेगा। तो कुछ ना कुछ तो पामीन का भी रोल होगा इसमें। लेकिन जो सवालात है आप खुद पढ़े, रिपीट करने को कोई फ़ायदा नहीं है, हर बंदे को पता है क्या सवालात है क्या नहीं है। इंटरेस्टिंग सिनेरियो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो भी है, पूरी कौम को ये पता चल गया कि इस कदर गैर आइनी और गैर कानूनी ये केस था कि जिसको डिफेंड करना मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। इससे पहले कि धूप वापस आ जाए और मेरा हुस्न जो है वो कम हो जाए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग, और आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।